श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्यम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्यम अध्याय 5 श्लोक 1 से 25 गूढ़ रहस्य और दिव्य ज्ञान। जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम वाल्मीकि रामायण महात्म्यम के गूढ़ रहस्यों को समझेंगे। आज हम अध्याय 5 के श्लोक 1 से 25 का अध्ययन करेंगे। ये श्लोक हमें धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करने में मदद करेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सत्य शिवन सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन। करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन एक। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ी गिरिबर गेहें। जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कली मल देहें दो। नील सरोरो श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। करो सो मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर सयंती। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन। जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन चार। बंधु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर 5। पिछले एपिसोड में हमने अध्याय 4 के श्लोक 26 से 46 की व्याख्या की थी, जिसमें रामायण के महात्म्य का विस्तार से वर्णन था। हमने जाना कि कैसे यह ग्रंथ हमें सही मार्ग दिखाता है और जीवन की कठिनाइयों को दूर करने का उपाय बताता है। आज हम अध्याय 5 के श्लोक 1 से 25 का अध्ययन करेंगे। ये श्लोक रामायण के आध्यात्मिक महत्व को प्रकट करते हैं और हमें धर्म के गहरे अर्थों से परिचित कराते हैं। इन श्लोकों में वेदों की शिक्षाओं का सार भी समाहित है। तो आइए इस दिव्य ज्ञान में डूबते हैं। श्लोक पाठ और अर्थ। मेन कंटेंट। श्लोकों का उच्चारण संस्कृत, हिंदी अर्थ और विस्तृत व्याख्या। कथा और संदर्भ। आध्यात्मिक और जीवन प्रबंधन से जुड़ी सीख। पंचमोध्याय। 5 रामायण के नवाह श्रवण की विधि, महिमा तथा फल का वर्णन। सूत उवाच रामायणस्य माहात्म्य श्रुत्वा प्रीतो मुनीश्वरः। सनत्कुमारः पप्रच्छ नारदं मुनिसत्तमम् 1। सूत जी कहते हैं, रामायण का यह महात्म्य सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से पुनः जिज्ञासा की। 1। सनत कुमार उवाच रामायणस्य माहात्म्य कथितं वै मुनीश्वर। इदानी श्रोतुमिच्छाम विधिं रामायणस्य च। 2 सनत कुमार बोले, मुनीश्वर, आपने रामायण का महात्म्य कहा, अब मैं उसकी विधि सुनना चाहता हूँ। एतच्चापि महाभाग मुने तत्वार्थ को विद। कृपया पर्याविष्टो यथावद वक्तुमर्हसि 3। महाभाग मुने, आप तत्वार्थ ज्ञान में कुशल हैं, आथ अत्यंत कृपापूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से बताएं। नारद उवाच रामायण विधि चैव श्रेणुध्वन सुस्माहिता है। सर्वलोकेषु विख्यातन स्वर्ग मोक्ष विवर्धनम 4। नारद जी ने कहा, महर्षियों, तुम लोग एकाग्रचित्त होकर रामायण की वह विधि सुनो जो संपूर्ण लोकों में विख्यात है। वह स्वर्ग तथा मोक्ष संपत्ति की वृद्धि करने वाली है। 4। विधान तस्य वक्ष्यामि श्रेणुध्वन गत्तो मम। रामायण था कुर्वन् भक्ति भावेन भावितः 5। मैं रामायण था श्रवण का विधान बता रहा हूँ, तुम सब लोग उसे सुनो। रामायण था का अनुष्ठान करने वाले वक्ता एवं श्रोता को भक्ति भाव से भावित होकर उस विधान का पालन करना चाहिए। 5। येन चीर्णेन पापाना कोटि कोटिः प्रणश्यति। चैत्रे माघे कार्तिके च पंचम्यां भेद 6। उस विधि का पालन करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र, माघ तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कथा आरंभ करनी चाहिए। 6। संकल्पं तु ततः कुर्यात् स्वस्तिवाचन पूर्वकम।
अहोभिर्नवभ्यः श्राव्य रामायण कथामृतम 7। पहले स्वस्ति वाचन करके फिर यह संकल्प करे कि हम 9 दिनों तक रामायण की अमृतमयी कथा सुनेंगे। अद्य प्रभृत्यः राम श्रेणोमि त्वत् कथामृतम प्रत्यह पूर्णता में तु तव राम प्रसादतः 8। फिर भगवान से प्रार्थना करे, श्री राम, आज से प्रतिदिन मैं आपकी अमृतमयी कथा सुनूंगा। यह आपके कृपा प्रसाद से परिपूर्ण हो। 8। प्रत्यह दंत शुद्धे च अपामार्गस्य शाख्या कृत्वा स्नायीत विधिवद राम भक्ति प्रायणः न। नित्य प्रति अपामार्ग की शाखा से दंत शुद्धि करके राम भक्ति में तत्पर हो विधि पूर्वक स्नान करे न। स्वयं च बंधुभ्यः सार्ध श्रेणुयात् प्रयतेन्द्रियः स्नान कृत्वा यथाचारण दंतधावन पूर्वकम 10 शुक्लांबरधरः शुद्धो गृहमागत्य वाग्यतः प्रक्षाल्य पादावाचमय स्मरेन् नारायणं प्रभुं 11। अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं कथा सुने। पहले अपने कुलाचार के अनुसार दंतधावन पूर्वक स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करे और शुद्ध हो घर आकर मौन भाव से दोनों पैर धोने के पश्चात आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करे। 10 से 11। नित्य देवार्चनम कृत्वा पश्चात संकल्प पूर्वकम रामायण पुस्तकंच अर्चयेत भक्तिभावतः 12। फिर प्रतिदिन देव पूजन करके संकल्प पूर्वक भक्तिभाव से रामायण ग्रंथ की पूजा करे। 12। आवाहनास्नाद्यैष्ट गंध पुष्पादिभिवृति नमो नारायणायेति पूजेत भक्ति तत्पर है। 13। व्रती पुरुष आवाहन आसन गंध पुष्प आदि के द्वारा नमो नारायणाय इस मंत्र से भक्ति प्रायण होकर पूजन करे। 13। एकवारण द्विवारण व त्रिवारण वापि शक्तितः होम कुर्यात् प्रयत्नेन सर्वपाप निवृत्ते। 14। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 1, 2 या 3 बार प्रयत्न पूर्वक होम करे एवं यह प्रयतः कुर्याद रामायण विधि तथा सयाति विष्णु भुवनम पुरावृत्ति दुर्लभम। 15। इस प्रकार जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर रामायण की विधि का अनुष्ठान करता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहाँ से लौटकर वह फिर इस संसार में नहीं आता। 15। रामायण व्रत धरो धर्मकारी च सत्तमः चांडालं पतितं वापि वस्त्रान्नेनापि नार्चेत। 16। जो रामायण संबंधी व्रत को धारण करने वाला तथा धर्मात्मा है वह श्रेष्ठ पुरुष चांडाल अथवा पतित मनुष्य का वस्त्र और अन्न से भी सत्कार न करे। 16। नास्तिकान भिन्न मर्यादान निंदकान पिशुनान्पि रामायण व्रत परो वांगात्रेनापि नार्चेत। 17। जो नास्तिक धर्म मर्यादा को तोड़ने वाले परनिंदक और चुगलखोर हैं, उनका रामायण व्रतधारी पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। 17। कुंडाशिन गायकं च तथा देवलकाशन भिषजं काव्यकर्तारण देवद्विज विरोधिनम। 18। परान लोलुपन चैत परस्त्री निर्तन तथा रामायण व्रत परो वांगात्रेनापि नार्चेत। 19। जो पति के जीवित रहते ही पर पुरुष के समागम से माता द्वारा उत्पन्न किया जाता है उस जारज पुत्र को कुंड कहते हैं। ऐसे कुंड के यहाँ जो भोजन करता है, जो गीत गाकर जीविका चलाता है, देवता पर चढ़ी हुई वस्तु का उपभोग करे वाले मनुष्य का अन्न खाता है, वैद्य है, लोगों की मिथ्या प्रशंसा में कविता लिखता है, देवताओं तथा ब्राह्मणों का विरोध करता है, पराये अन्न का लोभी है और परस्त्री में आसक्त रहता है, ऐसे मनुष्य का भी रामायण व्रती पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। 18 से 19। इत्येवमादिभ्यः शुद्धो वशी सर्वहिते रतः रामायण प्रो भूत्वा परान सिद्धि गमिष्यति। 20। इस प्रकार दोषों से दूर एवं शुद्ध होकर जितेंद्रिय एवं सबके हित में तत्पर रहते हुए जो रामायण का आश्रय लेता है वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। 20। नास्ति गंगास्म तीर्थ नास्ति मातृस्मो गुरुः नास्ति विष्णुस्मो देवो नास्ति रामायणात् परम। 21। गंगा के समान तीर्थ, माता के तुल्य गुरु, भगवान विष्णु के सदृश देवता तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं है। 21। नास्ति वेदसम शास्त्र नास्ति शांतिस्म सुखम नास्ति शांतिप्रण ज्योतिर्नास्ति रामायणात् परम। 22। वेद के समान शास्त्र, शांति के समान सुख, शांति से बढ़कर ज्योति तथा रामायण से उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं है।
नास्ति क्षमा स्म सारं नास्ति कीर्ति स्म धनम। नास्ति ज्ञान समो लाभो नास्ति रामायणात् परम। 23 क्षमा के सदृश बल, कीर्ति के समान धन, ज्ञान के सदृश लाभकथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम ग्रंथ नहीं है। 23 तदन्ते वेदविदुषेगा दद्याच्च सदक्षिणा। रामायण पुस्तकं च वस्त्रालंकरणादिकम। 24 रामायण कथा के अंत में वेदज्ञ वाचक को दक्षिणा सहित गौ का दान करे, उन्हें रामायण की पुस्तक तथा वस्त्र और आभूषण आदि दे। 24 रामायण पुस्तकं यो वाचकाय प्रयच्छति स याति विष्णुभवनम यत्र गत्वा न शोचति। 25 जो वाचक को रामायण की पुस्तक देता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। 25 कल हम अध्याय 5 के श्लोक 26 से 50 का अध्ययन करेंगे। इसमें रामायण के महत्व और भगवान राम के आदर्शों की गहरी व्याख्या होगी। इस ज्ञान को पाने के लिए जुड़े रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप मिस न करें। जय श्री राम। नमामि श्मीशान निर्वाण रूपण विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निज निर्गुण निर्विकल्पन निरीह चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। निराकार मोंकर मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीत मीशं गिरीशम। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारण नतोहम। तुषाराद्रि संकाश गौरण गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। स्फुरंग मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत कुंडलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नान्न नीलकंठं दयालम। मृगाधीश चर्मांबरण मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं। त्रिहशूल निर्मूलनम शूलपाणे भजेहम भवानीप्ति भावगमेव। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहाभारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। न यावद उमानाथ पादारविंदन भजन्ति लोके परेवा नराणा। न तावत सुखन शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं। न जानामि योगं जपम नैव पूजा नतोह सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम। जरा जन्मदुह खौघ तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन मामिष शंभो। रुद्राष्टकं इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोते। ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति। बार बार बर मागव हर्षि देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान। जो जन जन्ह से आए हैं सो तन्ह कर ही पया। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुदसरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।